हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 3 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। जैसे एनालिसिस करते हैं कि पहला न्यूज़ है जनसत्ता से लिया गया दोस्तों। संपादकीय न्यूज़ है ग्राम पंचायतों और आत्मनिर्भरता का सवाल कि आज़ादी के बाद से गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका तो बढ़ गई, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत उतनी उतनी नहीं बढ़ पाई। ऐसे में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनना क्या वास्तव में इतना आसान है? आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। डिटेल्स एनालिसिस ग्राम पंचायतों और आत्मनिर्भरता का सवाल। इसमें भारत में आज़ादी के बाद से पंचायतों की बदलती भूमिका, उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। आइए कि मुख्य चुनौतियां और वर्तमान स्थिति। वित्तीय निर्भरता। आजादी के बाद से गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका तो बढ़ी है, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत नहीं बढ़ पाई है। वे आज भी सरकारी योजना और अनुदानों या ग्रांट्स पर अत्यधिक निर्भर है। सीमित समिति कर संग्रह। कई कई पंचायत अपने अपने स्तर पर टैक्स जैसे मकान कर, सफाई कर, पानी शुल्क वसूलने में संकोच करती है, तो क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर जितना जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। संसाधनों की कमी। औद्योगिक और सारी छतों से दूर स्थित ग्रामीण पंचायतों के पास कमाई के निजी साधन जैसे हाट बाजार दुकानें का परस्पर किराया बहुत कम या ना के बराबर है। कि आत्मनिर्भरता का वास्तविकता कि सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, लेकिन लेख के अनुसार आत्मनिर्भरता का मतलब केवल बजट बढ़ाना नहीं। इनका असली अर्थ यह है कि पंचायत अपनी अपनी प्राथमिकता को खुद 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 तय कर सकेंगे, लोगों की भागीदारी के साथ फैसले ले सकेंगे। योजना का स्थानीयकरण। पंचायती सरकारी योजना को केवल लागू करने वाले एजेंसी नहीं बने, बल्कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बने हुए। सुधार और सुजन। टैक्स वसूली और पालिसा व्यवस्था। पंचायतों को अपनी कर और शुल्क वसूलने की व्यवस्था को मंजूरी करना होगा। साथ ही जनता के बीच यह विश्वास पैदा करना होगा कि उनके टैक्स का पैसा गांव के विकास में ही सही तरीके से लग रहा हो। स्थानीय क्षमताओं का विकास। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके प्रशासनिक वित्तीय प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। उपलब्धता का दबाव। आई पट्टी के बारे में ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, जनसत्ता से लिया गया। आई पट्टी ऐसा राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि उपलब्धता का दबाव। राकेश झूरिया द्वारा लिखा गया है कि मुख्य विषय की हमेशा उपलब्धता रहने के मानसिक दबाव। बदलती जीवन शैली, आधुनिक तकनीकी, स्मार्टफोन के कारण इंसान हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध अवेलेबल रहने के लिए मजबूर हो गया है। एकांत का खत्म होना। पहले व्यक्ति के पास अपने लिए सोचने के लिए, विचार के लिए व्यक्तिगत समय होता था, जो अब लगातार खत्म होता जा रहा है। मानसिक तनाव। हर समय नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज का जवाब देने के होड़ में इंसान को मानसिक रूप से थका दिया। इसे लेख में एक अदृश्य दबाव कहा गया है। दुनिया मेरे आगे। अखबार के बुक्स में दिया गया कि मौन और अकेलापन, मौन चुप रहना जीवन का एक बेहतर जरूरी हिस्सा है। तकनीकी से दूर। यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए खुद को स्क्रीन और दुनिया से दूर नहीं रखता है, तो यह सुविधा एक संकट बन जाती है। कि भीतर झांकना। बाहरी सोच से थोड़ा दूर हटकर अपने भीतर झांकना और शांति महसूस करना जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। सुचिता की राह। एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल्स एनालिसिस। सुचिता की राह की ये भी संपादकीय न्यूज़ है कि सुचिता की राह है जो भारतीय राजनीति में स्वच्छता, पार्टी अपराधी का पृष्ठभूमि वाले नेताओं को संसद या विधानसभाओं से दूर रखने के विषय पर आधारित है। मुख्य समस्या चिंता। देश की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के बावजूद कोई ठोस रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई। संसद राज्यों की विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत केवल दोषी ठहराए गए नेताओं को ही पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जिन पर मामले चल रहे हैं उनके स्पष्ट नियम नहीं है। प्रस्तावित कानून या संविधान संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार एक नया संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर सकती है। इस प्रस्ताव के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के खिलाफ 5 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों का मामला है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और लगातार 14 दिन तक हिरासत में रहने के लिए उनके पद से भी हटाने का प्रावधान किया जा सकता है। चुनौती विरोध। विपक्षी दलों द्वारा इस प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों को अलोकतांत्रिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है। चिंताएं जताई गई कि इसके जरिए सिर्फ हिरासत के आधार पर बिना दोषी हुए किसी को पद से हटाया जा सकता है। यह आशंका है कि सत्ताधारी दल जांच एजेंसियां दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों निशाना बना सकते हैं, जिससे सरकार में अस्थिरता आ सकती है। निष्कर्ष सुझाव। राजनीति को आपराधिक छवि वाले लोगों से मुक्त करना बेहद जरूरी है। कि हालांकि नया कानून बनाते समय अपराध की प्रकृति को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए और दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदलने की भावना से न किया जा सके। अंतरिक्ष में कचरा। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि अंतरिक्ष में बढ़ रहे मलबे स्पेस डेब्रिस की गंभीर समस्या और उसके खतरों के प्रति सचेत करना है। कि बढ़ते मलबे की स्थिति। टुकड़ों की संख्या अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े आकार के लगभग 36,000 टुकड़े तैर रहे हैं, जबकि छोटे टुकड़े की संख्या करोड़ों में है। पूरे अंतरिक्ष मलबे का कुल वजन 13,000 टन से भी अधिक हो चुका है। लापरवाही। विभिन्न देश संचार किसी मौसम संबंधी जरूरतों के लिए पूरा सैटेलाइट तो भेजते हैं, लेकिन जीवन का समाप्त होने के बाद उन्हें नष्ट या हटाने की कोई तैयारी नहीं है। निजी कंपनियों की भूमिका। योजना की कमी। कई निजी कंपनियां व्यवसाय के लाभ के लिए तेजी से उपग्रह भेज रही हैं, लेकिन इस मलबे से निपटने की उसके पास कोई ठोस योजना नहीं है। उपग्रहों की संख्या। वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उपग्रहों की संख्या 15,000 से अधिक हो चुकी है, जिसमें लगभग 10,000 उपग्रह अकेले स्पेसएक्स कंपनी के हैं। और मुख्य खबरें चिंताएं। तेज रफ्तार यह मलबा अंतरिक्ष में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे के अत्यधिक तीव्र गति से घूम रहा है, जो क्रियाशील उपग्रहों के लिए बेहद खतरनाक है। पर्यावरण को नुकसान। जब इस मलबे को पृथ्वी के वायुमंडल को वापस धकेला जाता है तो यह जल जाता है, परंतु इसे उत्पन्न होने वाले कार्बन के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। भविष्य का संकट। यदि इस कचरे को साफ करने के लिए कोई ठोस वैश्विक योजना नहीं बनाई जाए तो आने वाले समय में अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक के संकट के बादल मंडराते रहेंगे। द हिंदू से संपादकीय लिया गया दोस्तों कि सड़क को ठीक करे, सरकारी नौकरियां भर्ती घोटाला का गहराता जाल। आई पढ़ते न्यूज़ के बारे में कि डिटेल्स एनालिसिस। कि विभिन्न राज्यों में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक और भर्ती घोटाले। कि देश के विभिन्न राज्यों में हो रही परीक्षा पेपर लीक एक जैसी आपराधिक कार्यप्रणाली बार दोहराई जा रही है। हाल उदाहरण के लिए राजस्थान दिसंबर 2022 में शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर 1 से 12 तक सरकारी शिक्षक द्वारा बेचा गया था और समस्या सिर्फ प्रश्न पत्र लीक होने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रश्न पत्र सेट करने तरीके में भी गहराई खामियां और प्रश्न पत्र बनाने के लिए विशेषज्ञों के एक ही चुनिंदा समूह या पुल के बार शामिल किया जाता है।
और जिनमें जिनमें से कई कई का सीधा संबंध बड़े कोचिंग सेंटरों के इकोसिस्टम से होता है। वो मांग जवाबदेही संपादकीय के अनुसार केवल सरगनाओं को पकड़ने और दिखावटी जांच करने से या बुनियादी समस्या हल नहीं होगा। परीक्षा का योजन करने वाले विभागों को परीक्षाओं के हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कड़ी जांच करनी होगी। इसके साथ ही जब पेपर लीक की घटना इतनी इतनी नियम हो जाए तो केंद्र और राज्य के संबंधित मंत्रियों को इतनी इतनी नैतिक और राजनीतिक जवाब दे लेने चाहिए कि कमजोर होती बुनियाद भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का कमजोर होना, भारत में पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम सभाओं पर घटती शक्तियां कि हालिया रिपोर्ट के हवाले के बताया गया कि ग्राम सभाएं अपना 13% समय तो स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में लगाती है, लेकिन अपने स्तर पर राजस्व टैक्स रेवेन्यू जुटाने की चर्चा वे केवल 4% समय ही दे पाती है। ग्राम पंचायतों को कर राजस्व बढ़ाने के व्यक्ति व्यवस्थित रूप से रोका गया है, जिसके कारण वे पूरी तरह से केंद्रीय और राज्य अनुदानों पर निर्भर हो गए हैं। और 14वें और 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के फंड को केंद्र की प्राथमिकता जैसे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत से जोड़ दिया है। इसके कारण जब फंड दिल्ली के अधिकारियों द्वारा तय किया जा रहा है तो स्थानीय नागरिकों के पास ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने का प्रोत्साहन खत्म हो गया है। कि पेशा के अधिनियम की अनदेखी पेशा अधिनियम 1996 वन अधिकार कानूनों के तहत आदिवासियों व अनुसूचित क्षेत्रों का ग्राम सभाओं के भूमि अधिग्रहण या खनन के लिए समिति न कहने का अधिकार प्राप्त है। कि हालांकि राज्य सरकार अक्सर दिखावे के लिए या कम भागीदारी का बहाना बनाकर उनके अधिकारों को नजरअंदाज करती है। जैसे छत्तीसगढ़ का हर्षदेव अरंड विरोध प्रदर्शन और संपादकीय का निष्कर्ष है कि यदि स्थानीय स्तर पर नागरिकों को न कहने या अधिकार सच में नहीं दिया गया तो जमीनी लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण समाचार यह विश्लेषण आईआईपी डेटा पर संदेह कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के गणना के तरीकों में बदलाव कि मुख्य सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपी ने कुछ सेक्टरों में वृद्धि दर का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के बजाय उत्पादन मूल्य सूचकांक पीपीआई को अपनाया, जो अधिक सटीक तरीका है। हालांकि औद्योगिक विकास को मापने वाले 8 प्रमुख सेक्टर धीमी रफ्तार और नए अपडेट सूचकांक के बीच विसंगति सरकारी डेटा को पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। 3 जुलाई जब द इंडियन एक्सप्रेस ये भी संपादकीय भारत जापान बदलते द्विपक्षीय संबंध दिल्ली टोक्यो संबंध आई 25 मिनट के बारे में ये द इंडियन एक्सप्रेस लिया गया कि दिल्ली टोक्यो संबंध भविष्य चुनौतियों मुख्य बातें भारत जापान के बीच की रणनीति आर्थिक और संबंध वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इनका भविष्य कुछ अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। कि जापान की ताकत, जापान के पास उन्नत तकनीकी क्षमता, एडवांस टेक्नोलॉजी, भारी निवेश क्षमता और लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति है, लेकिन भारत के लिए पूरक ये सभी विशेषताएं जापान को भारत के वैश्विक उदय विकास में एक विशिष्ट और आदर्श पूरक कॉम्प्लीमेंट्री या पार्टनर बनाती है। चिंता का विषय दोनों देशों के मजबूत साझा हितों के बावजूद बदलती वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण, आंतरिक आर्थिक नीतियों के कारण दिल्ली टोक्यो संबंध को भविष्य की दिशा पूरी तरह तय नहीं है और इसमें कई चुनौतियां हैं। भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी, हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों ये भी द हिंदुस्तान से लिया गया दोस्तों आई पार्टी के बारे में कि और से डिटेल एनालिसिस करते हैं कि संपादकीय भारत जापान रिश्तों की नई गर्मजोशी कि द्विपक्षीय शीर्ष जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साइना तकाइची भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की दिवस से दिल्ली आई कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के दौरान बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपूर्ति श्रृंखलाएं लेख में जिक्र किया गया है कि इस क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाती है, दोनों देशों को बड़ा फायदा होगा, वो शांति व सुरक्षा का मार्ग बनेगा। यही और डिजिटल ढांचा भारत और जापान सुरक्षित मजबूत समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेम बनाने की दिशा में मिलकर काम करें और आर्थिक व तकनीकी सहयोग जापान द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोगैस प्लांट बुनियादी ढांचागत निवेश बढ़ाने पर चर्चा की गई है। दुनिया को सबके लिए बेहतर बनाने के 8 जरूरी सबक हैं कि आई 25 बड़ी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, द हिंदुस्तान से लिया गया है। ये पढ़ते हैं कि दुनिया को सबके लिए बेहतर बनाने के 8 जरूरी की तरीके हैं क्या है। आई जानते हैं कि अरुण मायरा द्वारा पूर्व योजना आयोग है ये इसके मुख्य बिंदु और जरूरी बातें के बारे में आई जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी लेख में संयुक्त राष्ट्र यूएन सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्रगति पर चिंता जताई गई। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया इन लक्ष्यों को हासिल करने की तय रफ्तार से काफी पीछे चल रही है और मूल समस्या वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में केवल आर्थिक विकास, जीडीपी और वित्तीय लाभ पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे असमानता पर्यावरण संकट बढ़ रहा है। कि 8 जरूरी सबक की स्थानीय समाधान, लोकल सोल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक लक्ष्यों को पाने का एकमात्र तरीका यह है कि स्थानीय समुदाय द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुसार समाधान तैयार किया जाए और प्रणालीगत सोच और सिस्टम थिंकिंग समस्या को अलग देखने के बजाय उन्हें एक दूसरे से जुड़ी प्रणाली के रूप में देखना होगा। और पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था अलग नहीं है और नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण, बॉटम अप अप्रोच, नीतियां ऊपर सरकार और वैश्विक संस्थाओं से थोपने के बजाय जमीनी स्तर पर आम जनता की आवश्यकता को देखकर बनानी चाहिए। और मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और विकास का पैमाना केवल पैसा नहीं बल्कि हर नागरिक की गरिमा और स्वास्थ्य, शिक्षा, खुशहाली होना चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल, आर्थिक गतिविधियों को इस तरह संचालित करना होगा जिससे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे और संस्थागत सुविधा संस्थागत सुधार, वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय संस्थानों जैसे योजना बनाने के वाले नियमों में ढांचे सुधार की जरूरत है। और सामूहिक जिम्मेदारी, वैश्विक संकटों जैसे जलवायु परिवर्तन या महामारी से निपटने के लिए हर देश या नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेख का मानना है कि यदि हम अभी भी पुराने तरीकों या केवल वित्तीय लाभ या केंद्रीय व्यवस्था पर टिके रहे तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों का पाना असंभव होगा। दुनिया बेहतर बनाने के लिए समुदाय द्वारा तैयार स्थानीय तंत्र आधारित समाधानों अपनाने की एकमात्र रास्ता है। विश्वसनीय सहयोगी आई 25 के बारे में संपादकीय न्यूज़ दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आई 25 के बारे में कि भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों प्रगढ़ता रणनीति, साझेदारी और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। कि रणनीति और आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, दोनों देशों के बीच आयोजित 16वां शिखर सम्मेलन है। दोनों पक्षों में 120 सहयोग दस्तावेज और 2 ट्रिलियन येन के निवेश सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और निवेश का रैंकिंग, जापान वर्तमान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है जिसका कुल निवेश लगभग 48.17 अरब डॉलर है। प्रमुख क्षेत्रों में चर्चा, दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार बातचीत हुई है। वैश्विक और सांस्कृतिक जुड़ाव, जापान सांस्कृतिक और भूराजनीतिक रूप से हमेशा भारत का हितैषी और भरोसेमंद सहयोग रहा है। विकास की तुलना दुनिया की दूसरी और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका, चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जापान के साथ भारत की स्थिति हमेशा से संतुलित मजबूत रही है। ऐतिहासिक मील के पत्थर,
राजनयिक संबंध साल 2027 में दो देशों के बीच आधिकारिक राजनीतिक संबंधों को 75वां वर्षगांठ मनाई जाएगी, जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार की जा रही है। भविष्य रोड में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत के लिए एक विजन प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत दोनों देश समुद्री सुरक्षा और ग्राम समृद्धि, नैतिक और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का दिशा में मिलकर काम कर रही है। चीन ने बना दिया है सबसे तेज एआई मॉडल। आई न्यूज़ के बारे में साइंटेक्स से लिया गया कि चीन ने एक नए शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल GLM 5.2 लॉन्च करने के बारे में, जिसे बीजिंग की स्टार्टअप जेड एआई जीपू एआई द्वारा विकसित किया गया है। कि मुख्य बातें दवा क्या क्या है कि दवा चीन ने बना दिया तेज एआई मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए खतरा, लेकिन बताया गया है कि यह नया मॉडल GM 5.2 साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। इसके खुले तौर पर उपलब्ध होने या ओपन वेब के कारण हैकर्स इसके सुरक्षा नियंत्रण सेफ्टी गार्डियंस को हटाकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वदेशी प्रयास, एक विशेष कॉलम में भारत ने अपने स्वदेशी एआई प्रयासों राष्ट्रीय स्तर पर एआई मिशन की प्रगति के बारे में बात की गई है। और GLM 5.2 विशेषता वैश्विक और अभूतपूर्व गति और क्षमता। यह मॉडल अमेरिका के बड़े फ्रंटियर मॉडल जैसे ओपन एआई और एंथ्रोपिक क्लाउड को टक्कर दे रहा है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर में माहिर स्वतंत्र रिपोर्ट के अनुसार यह कोडिंग और ऑटोमेटिक डिबगिंग और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा कमियों वुलनरेबिलिटीज को खोजने में ऑब्वियसली रूप से तेज है। कि बड़ी मेमोरी 1 मिलियन विंडो, यह बिना टुकड़े के एक बार में पूरे प्रोजेक्ट को भारी बटों कोड बेस प्रोसेस कर सकता है। आईएएस भारत के लिए रणनीति सलाह लेख में इसमें विशेषज्ञों के हवाले से सुझाव दिए गए हैं कि यही दौरे में आगे रह रहे हैं। भारत का क्या करना चाहिए? सशक्त इकोसिस्टम, भारत को अपने अनुसंधान और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। डेटा संप्रभुता, डेटा सोवरेन स्वदेशी मॉडल को बढ़ावा देकर विदेशी निर्भरता कम करनी होगी और प्रतिभा को रोक देश के भीतर यही टैलेंट और कुशल डेवलपर को बेहतर अवसर प्रदान करने होंगे। कोलेस्ट्रॉल होगा कम, लिवर में नहीं जमेगी चर्बी। हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में डेटा एनालिसिस बायोटेक साइंटेक्स से लिया गया है दोस्तों कि एक नए शोध के बारे में जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और लिवर में वसा या चर्बी फैटी लिवर की संचय को रोकने में मदद साबित हो सकता है। शीर्षक के अनुसार यह शोध वर्तमान में अपने शुरुआती चरण अर्ली स्टेज में है कि कोलेस्ट्रॉल होगा कम, लिवर में नहीं जमेगी चर्बी। अनुसंधान की स्थिति उपशीर्षक अभी प्रारंभिक चरण में शोध यह स्पष्ट करता है कि इस तकनीकी या चिकित्सा पद्धति का परीक्षण अभी केवल शुरुआती स्तरों या चूहों या प्रयोगशाला में कोशिश पर किया गया है। इंसानों पर व्यापक और सुरक्षित उपयोग को पूरी तरह प्रमाणित करने में अभी समय लगेगा। लक्षित समस्या, इस चिकित्सा तकनीकी का मुख्य उद्देश्य रक्त में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को स्तर को नियंत्रित करना और लिवर में अतिरिक्त वसा फैटी की जमा को रोकना। संभावित चिकित्सा विकल्प लिवर फैट और कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन। यदि फैटी लिवर की समस्या से पीड़ित तो सामान्य चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार निम्नलिखित विकल्प पर विचार किया जा सकता है। जीवन शैली और आहार में बदलाव, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड शुगर या प्रोसेस्ड फूड को कम करना और दैनिक आहार में फाइबर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ओट, साबुन, अनाज शामिल करना और नियमित शारीरिक व्यायाम, सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम, तीव्रता वाले कोडिंग व्यायाम जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना लिवर की चर्बी को तेज से कम करने में मदद कर सकता है। कि चिकित्सा दवाएं, स्थिति के आधार पर डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एस्टेटिन या लिवर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट और डिफिड लो यूरिन दवाएं दे सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है कि विरोध करने पर दर्ज हो रहा है मामले। न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि बॉम्बे हाईकोर्ट न्यायाधीशों द्वारा न्यायमूर्ति माधव जे जमदार द्वारा दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां मौखिक टिप्पणी के बारे में बताई गई कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI महाराष्ट्र राज्य महासचिव सैयद अहमद अब्दुल वादिर चौधरी की याचिका पर हो रही, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने 1 साल का जिला बदल या इंटरमेंट जारी आदेश किया है। कि कोर्ट की सख्त टिप्पणियां की नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। न्यायमूर्ति जमदार ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल केंद्र सरकार फैसलों का शांतिपूर्ण विरोध करने या नारेबाजी करने पर नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज करके उनके जिला बदल नहीं किया जा सकता है। विरोध का अधिकार, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1921 के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध करने और अपनी राय व्यक्त करने सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। कि पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल, न्यायमूर्ति ने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नौकर नहीं, वे लोक सेवक हैं। कि कोर्ट ने हालिया पेपर लीक मामले को उदाहरण देते हुए कहा कि यदि लोग ऐसी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो क्या पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती रहेगी। कि अंतिम निर्णय, बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी जिला बदल या आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शनों के सार्वजनिक सुरक्षा या संपत्ति का कोई नुकसान होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यही जोखिम कम करने के पर भारत जापान एकजुट है। कि आई के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि भारत जापान बीच द्विपक्षीय संबंधों, सुरक्षा वार्ताओं, आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को जोखिम कम करने और रक्षा सहयोग और रणनीतिक क्षेत्रों में जैसे दुर्लभ खनिजों, क्रिटिकल मिनरल में एक दूसरे पर निर्भरता का मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। कि मुख्य अंशों और शीर्षक विषय के अनुपात में की मुख्य बातें दिया गया है कि यही जोखिम कम करने पर भारत जापान एकजुट। कि उपशीर्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी समकक्ष चाइना कताइची के बीच की सुरक्षा समेत के मुद्दों पर वार्ता और दुर्लभ खनिज पर निर्भरता कम होगी। आई जानते मुख्य बातें और समझते हैं कि इन्फोग्राफिक्स में निम्नलिखित तीन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एआई शासन, इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस, दोनों देश सुरक्षित और एआई सिस्टम के विकास के लिए वैश्विक नियम और मानक स्थापित करने में सहमत हुए। सकारात्मक और गैर हानिया एआई रिस्पांसिबिलिटी, एआई उद्देश्य और एआई के दुरुपयोग और साइबर खतरों को रोकना और विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा के लिए डिजिटल ढांचे का विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। भारत में जापान का भारी निवेश, भारत के मानचित्र के साथ विभिन्न राज्यों में होने वाले जापानी निवेश को दर्शाया गया है, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन यन का निवेश हासिल करना है। और गुजरात LNG टर्मिनल, विनिर्माण इकाई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी निवेश, हरियाणा ऑटोमोबाइल और तकनीकी पार्क जैसे मारुति सुजुकी अन्य विनिर्माण केंद्र, महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन और बुनियादी ढांचा परियोजना, तेलंगाना IT हब, सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र, तकनीकी नवाचार, असम पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक मूल्य श्रृंखला और कनेक्टिविटी का विकास, व्यक्तिगत संबंध, कूटनीति, डिप्लोमेटिक। मोदी ने आगे पढ़ते हैं कि अगला न्यूज है, स्टील की जाल गिरने वाले चट्टानों से बचाएंगे जान। आई पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस की भूस्खलन, लैंडस्लाइड और गिरती चट्टानों से सुरक्षा के लिए यूरोपीय तकनीकी पर आधारित डायनामिक और
बैरियर और स्टील की सुरक्षा के जाल, रोप फॉल और प्रोटेक्शन नेटिंग के उपयोग के बारे में है। ये आई पर मुख्य बातें और तकनीकी मुख्य बिंदु तकनीकी सुरक्षा पर गिरती हुई चट्टानों से होने वाले जान माल की हानि को रोकने के लिए पहाड़ी ढलानों पर हाई स्ट्रेंथ स्टील की जालियां और डायनेमिक बैरियर लगाए जा रहे हैं। और यूरोपीय तकनीकी, यह तकनीकी यूरोपीय मानकों पर आधारित है, जिनका स्विट्जरलैंड, इटली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। कार्यप्रणाली या सुरक्षा जाल चट्टानों के अचानक गिरने से उत्पन्न होने वाले झटके और अत्यधिक ऊर्जा को सोख लेता है और एब्जॉर्ब करता है, जिससे मलबे के नीचे सड़क या बस्तियों तक पहुंचने से रोका जा सके। संवेदनशील क्षेत्र, हाईली सेंसिटिव जोन। लेख के अनुसार भारत में कुछ प्रमुख क्षेत्रों चट्टानों की श्रेणी के मामले अत्यधिक संवेदनशील माने गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जापानी राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ट्रैकों और पहाड़ियों रास्तों पर भी यात्रा करने वाली यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में बेहतर कारगर साबित हो रही है। ये से तैयार फर्जी फैसलों को नजीर बताना घातक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही से तैयार किए गए फर्जी अदालतों या फैसलों के इस्तेमाल पर जताई गई गंभीर चिंता के कार्यों के बारे में है। मुख्य समाचार और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी के आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलएलटी और अपीलीय न्यायिक न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने उन आदेशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें यही द्वारा उत्पन्न मनगढ़ंत, अस्तित्वहीन और अदालती उदाहरणों या सिटेशन का सहारा लिया गया है कि शून्य माने जाएंगे ऐसे फैसले। जिस अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यही काल्पनिक या गलत जानकारी आधारित कोई भी न्यायिक आदेश कानून की नजर में शून्य, नो डिसीजन इन आई ऑफ लॉ होगा, भले ही उसमें ऐसी सामग्री का एक अंश ही क्यों ना इस्तेमाल हुआ हो। पेशेवर या दुराचार, प्रोफेशनल या मिसकंडक्ट अदालतों में बिना भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन में एआई द्वारा बनाई गई फर्जी या अदालती मिसाइलें पेश करना वकील की तरफ से गंभीर पेशेवर दुराचार माना जाएगा। इसी तरह किसी जज द्वारा बिना जांच ऐसी जानकारी पर भरोसे करना एक गंभीर चूक है कि गंभीर खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और न्याय व्यवस्था को अनियंत्रित तरीके से फर्जी एआई मिसाइलें पेश करने की तुलना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव से की है, जो न्याय की आत्मा को दूषित कर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये बहुत जहरीली गैस है दोस्तों, इससे बहुत जान माल की क्षति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं कि काउंसिल निर्देशक सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई को तत्कालीन एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया गया। यह समिति कानूनी प्रक्रिया में एआई के अनियंत्रित उपयोग रोकने और सही सत्यापन सुनिश्चित करने और नियम तोड़ने वाले शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई के दिशा निर्देश तय किए गए के खिलाफ 3000 घरों में पहुंची सौर ऊर्जा 13 करोड़ सब्सिडी मिली है। न्यूज के बारे में कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर में जिले में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए कि योजना का नाम प्रधानमंत्री घर मुक्त बिजली योजना की गौतम बुद्ध का स्थान उत्तर प्रदेश में इस योजना का सफल संचालन किया के मामले में जिला 10वें स्थान पर है। लाभार्थी जिले में अब तक 3188 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सोलर पैनल सफलतापूर्वक अधिष्ठापन किया जा चुका है। जारी की गई सब्सिडी लाभार्थियों को अब तक कुल 23 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। रोजगार और तकनीकी सहयोग इस पूरी तरह प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने सुरक्षित स्थानों के लिए 123 अधिकृत विक्रेता वेंडर्स को काम पर लगाया गया है, जो तकनीकी बारीकी को पूरा ध्यान में रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान में संदेश कहा गया। आतंकवाद को किसी भी तरह का उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कि आतंकवाद को किसी भी तरह का उचित नहीं ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत को पाकिस्तान से कड़ा संदेश दिया गया है। भारतीय करारों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अच्छी या बुरी आतंकवाद की विचारधारा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। आतंकवाद को केवल आतंकवादी के रूप से ही देखा जाना चाहिए। और संदेश भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पटनेनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के हमारे देश में बहुत दुख झेला है और आतंकवाद के पक्ष में कोई भी तत्व तस्वीर नहीं किया जा सकता है। और दोहरे मानदंड का विरोध भारत ने वैश्विक और मंच पर कहा कि दुनिया को आतंकवाद का दोहरा मानदंड बंद करना होगा और आतंकवादियों को पनाह देने और वित्तीय मदद करने उनके परियोजकों स्पॉन्सरों को जवाब दे तय करने उन्हें न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। मानवाधिकार का हमला आतंकवाद से सबसे बड़े मानवाधिकार या जीने का अधिकार छीन लेता है। कोई भी राजनीतिक, वैचारिक या आर्थिक शिकायतों आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती है। तकनीक का दुरुपयोग पाकिस्तान जैसे देशों का नाम लिए बिना यह रेखांकित किया गया है कि आतंकी गुट ड्रोन, वर्चुअल करेंसी और एनक्रिप्टेड स्वदेशों जैसे नई तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तक्षशिला में पुनर्वास को रोको वरना विश्व धरोहर का दर्जा हो जाएगा। आई के बारे में कि यूनेस्को द्वारा पाकिस्तान को दी गई चेतावनी के बारे में, जिसमें तक्षशिला के ऐतिहासिक स्थलों पर हो रहे अवैध अनधिकृत पुनर्निर्माण कार्य को तुरंत रोकने के लिए कहा गया है कि मुख्य चेतावनी दर्जा खोने का खतरा यदि पाकिस्तान ने तक्षशिला में ऐतिहासिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले निर्माण और बादलों को नहीं रोका तो इसे यूनेस्को की खतरे की सूची डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाएगा और इसे विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा छीन सकता है। जर्मनी को उदाहरण लेकिन बताया गया कि हाल ही में जर्मनी के एक वैश्विक धरोहर स्थल को भी अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण इसे सूची से हटा दिया गया है। रिपोर्ट में क्या है, अवैध निर्माण यूनेस्को पुरातत्व विभाग और अन्य विशेषज्ञों की एक संतुलित टीम ने स्थल का दौरा किया था। उन्होंने पाया कि भीरी माउंट या मोहरा या मुराद या सिरकल्प जैसे प्राचीन स्थलों पर कंक्रीट आधुनिक ईंटों का उपयोग करके अवैध रूप से नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी मौलिकता नष्ट हो रही है और खतरे में प्राचीन कला। रिपोर्ट में कहा गया कि इन बदलावों को प्राचीन दीवारों की प्रमाणिकता और उनकी ऐतिहासिक पहचान को पूरी तरह खत्म होने का जोखिम है। पाकिस्तान का पक्ष आरोपियों से इनकार। पंजाब पुरातत्व विभाग में महानिदेशक मलिक नजीर अमान ने इन दावों को खारिज किया है कि संरक्षण का दावा उनके अनुसार विभाग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही काम कर रहा है और वे धरोहर को गिरने से बचाने के लिए जरूरी मरम्मत या संरक्षण कर रहे हैं और न कि कोई नया अवैध निर्माण। ऐसी कोशिकाएं तैयार जो बढ़ती है और खुद बनाती हैं अपनी कॉपी। के बारे में डिटेल से कि अस्पर्ट सेल नामक दुनिया की पहली पूरी तरह से सिंथेटिक कृत्रिम कोशिका के ऐतिहासिक विकास के बारे में, जिसे पूरी तरह से निर्जीव रासायनिक पदार्थों को लैब में तैयार किया गया है कि मुख्य विशेषताएं हैं कि शोधकर्ताओं की टीम ऐतिहासिक प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से सिंथेटिक या बायोलॉजिस्टिक प्रोफेसर किट अटमाला उनकी दीवार को किया गया है कि कोशिका का नाम इस लैब मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर को अस्पर्ट सेल के नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष युग की शुरुआती करने वाले रूपी उपग्रह
स्तुति से प्रेरित है। जीवन चक्र पूरा करना होगा। इतिहास में पहली बार किसी पूरी तरह से कृत्रिम तंत्र या प्राकृतिक कोशिका की तरह पर्यावरण से पोषण फंडिंग लेना, खुद का विकास करना, ग्रोथ या अपने डीएनए के प्रतिलिपि बनाकर विभाजित या रिप्लिकेशन या डिवीजन जैसे गुणवत्ता प्रदर्शित किए हैं। ये कैसे काम करती है? बनावट या स्पेट सेल्स की भारी आवरण या पानी से भरे छोटे गोलाकार या पुटिका लिपोसोम से बना हुआ है। लिपोसोम से जेनेटिक्स इसके अंदर इकोलाई या बैक्टीरिया के लिए कुछ चुनिंदा जरूरी जीन्स का एक कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक डीएनए डाला गया है और जो इसके मूल कार्यों को नियंत्रित करता है। कार्य प्रणाली बढ़ने के लिए यह कोशिका आसपास के पोषक तत्वों वाले भोजन में आवश्यक अणु और एंजाइम अवशोषित करती है। सीमाएं या लिमिटेशन वैज्ञानिक के अनुसार यह अभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र जीवित जीव नहीं है। इसमें प्राकृतिक कोशिका की तरह आंतरिक कंकाल या साइटोस्केलेटन और अपशिष्ट पदार्थों को बेहतर निकालने का स्वतंत्र चयापचय तंत्र मेटाबॉलिज्म नहीं है, जिसे यह केवल कुछ पड़ियों तक खुद ही विभाजित रख पाती है। भविष्य की संभावनाएं यह कोई चिकित्सा विज्ञान और जैविक इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है। इसके जरिए भविष्य में लक्षित दवाओं या टारगेटेड ड्रग्स और उन्नत चिकित्सा प्रणाली का विकास किया जा सकेगा और निश्चित औद्योगिक संरचना पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधन बायोफ्यूल का उत्पादन आसान होगा और पृथ्वी पर निर्जीव तत्वों से जीवन की शुरुआत कैसे हुई उसे आधारित गहराई से समझा जा सकेगा। ये पीआईबी द्वारा लिए गए 200 न्यूज की जानते हैं के बारे में कि कृषि एवं ग्रामीण विकास सूखा प्रबंधन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मानसून या खरीफ फसलों की बुआई और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की है। वर्षा की कमी देश में बारिश की कमी वाले 262 संवेदनशील जिलों का पहचान की गई है और केंद्रीय निर्देश कृषि मंत्री ने प्रभावित जिलों में फसल बीमा कवरेज और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और लखपति दीदी योजना में देश ने 3 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगले चरण में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को इस आत्मनिर्भर अभियान में जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। आधार या उदय अपडेट बड़ी सुविधा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण IUDA ने अब तक नागरिकों के आधार पर ऐप्स जरिए सीधे घर बैठे अपनी ईमेल या आईडी जोड़ने का अपडेट करने में मंजूरी दे रही है। मुक्त सेवा यह सेवा 1 जुलाई 2026 अगले महीने 6 महीनों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी। रिकॉर्ड अपडेट नई सुविधा की जरूरत के लिए 2 दिनों के भीतर 25 लाख से अधिक ईमेल अपडेट दर्ज किए जाएंगे। न्यायपालिका के राजनीतिक न्यायाधीशों के नियुक्त भारतीय मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श में राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 नए अपराध न्यायाधीशों या एडिशनल जजेज नियुक्त की जाएगी। न्यायाधीशों का आह्वान लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में विधायकों की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने का आह्वान किया है। ओपीएम का दौरा प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री 4 जुलाई को राजस्थान गुजरात के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। उद्योग और व्यापार स्टील आयात पर बैठक इस्पात मंत्रालय मिनिस्टर और स्टील आगामी 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के स्टील आयात से जुड़े मुद्दों पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित करेगा, जिसमें कंपनी और एसोसिएशन अपनी समस्या रख सकेंगे। द हिंदू से साइंस और टेक्नोलॉजी से लिया गया दोस्तों। आज जानते हैं एनालिसिस पढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिक खोजी गई दुर्लभ धनुवान जैसी रेडियो गैलेक्सी की मुख्य भारतीय शोधकर्ताओं 12 वैज्ञानिकों की टीम ने पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर एक बेहद दुर्लभ रेडियो आकाशगंगा रेडियो गैलेक्सी की खोज की है। विशेषता इसकी आकार एक धनुष या वाहन या ब्लो एरो जैसा एक लगभग 18 लाख वर्ष के क्षेत्रों में भी फैली हुई है। नाम इस विशेष प्रणाली को रेड बार्ग नाम दिया गया है। इसमें रेड का मतलब होगा रेड होम एस्ट्रोनॉमी कोलैबोरेटरी, जो नवी मुंबई से स्थित भारत का पहला नागरिक विज्ञान अनुसंधान मंच है। कि भारत सरकार ने टेलीग्राम सिग्नल को भेजा नोटिस। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटी ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस जारी किया गया है और कारण यह नोटिस इस ऐप के यूजरनेम के फीचर को भेजा गया है, क्योंकि इसे ऑनलाइन धोखाधड़ी को दूसरे के नाम पर फर्जीवाड़ा इंपर्सोनेशन स्कैम करने की चिंता है। और इससे पहले व्हाट्सएप को भी इस तरह का फीचर रोकने का निर्देश दिया गया है कि ओपनएआई ने अमेरिकी सरकार को 5% हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। साझेदारी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक ओपनएआई ने अमेरिका सरकार ट्रंप प्रशासन को अपनी कंपनी में 5% मालिकाना हक ओनरशिप स्टेक देने की चर्चा की गई है कि वजह कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन का मानना है कि एआई के फायदों के सार्वजनिक रूप से साझा करने और सरकारी संबंधों को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी अदालतों में फर्जी एआई केस लॉ का इस्तेमाल खतरनाक है कि मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के एक आदेश ने खारिज कर दिया, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक और झूठी अदालती फैसलों का संदर्भ में दिया गया था। और चेतावनी कोर्ट ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में एआई जनित भ्रामक सूचनाओं एआई हेलुसिनेशन का उपयोग कानूनी प्रणाली के लिए बेहद विनाशकारी खतरनाक है। कि 5 जुलाई की रात्रि की आसमान नजारा कि बोला गया खबर यह घटनाएं कि हिंदू के अनुसार जुलाई महीने के अंत या 29 जुलाई को दिखने वाले मून को पारंपरिक रूप से बक मून या थंडर मून कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति इस महीने के सुबह के समय शुक्र या वेनस बेहद चमकदार दिखाई देगा, जबकि सूर्यास्त के बाद शाम को मंगलवार को मार्स अपनी लाल चमक के साथ देखा जा सकेगा। 3 जुलाई 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस मुख्य संस्करण या टुडे पेपर में साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्शन से प्रमुख खबर दिया गया। सरकार ने स्टेम सेल या जीन थेरेपी की केंद्रीय लाइसेंस के दायरे में लिया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस लिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टेम सेल और जीन थेरेपी को अब पूरी तरह से केंद्रीय लाइसेंसिंग व्यवस्था या सेंट्रल लाइसेंसिंग इम्बेड के तहत ला दिया गया। इसका उद्देश्य देश में उन्नत जैव चिकित्सा एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के रेगुलेटर को मजबूत करना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राइवेसी या टूल्स पर बड़ा कदम VPN का रेगुलेटर करने की तैयारी है। अखबार के फ्रंट पेज पर मुद्दे भारत सरकार VPN के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के वेब प्राइवेसी टूल्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। इसके तहत डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नियमों को सख्त किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या डिजिटल गुलामी पर विशेष विमर्श। इंडियन एक्सप्रेस ओपन सेक्शन में शशि थरूर के लेख में असामयिक चर्चाओं के अनुसार एआई अब सिर्फ एक तकनीकी नवाचार नहीं रह गया, बल्कि यह तकनीकों के अधिकारों लोकतंत्र से जुड़ चुका है। रिपोर्ट में डिजिटल गुलामी सर्वे के अवधारणा की चिंता जताई गई जो सोशल मीडिया और सर्च इंजन के कारण व्यक्ति अपने पर्सनल डेटा और विचारों पर नियंत्रण होता जा रहा है। इसके नियम के केवल समान कानून नहीं, बल्कि एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच की जरूरत बनाई गई है। इम्यूनिटी बूस्टर या इंडस्ट्री डॉक्टर की राय और साइंस नहीं सिर्फ उम्मीद बेची जा रही है कि सेक्शन मासूस लिवरडॉग के हवाले में रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार मिलने वाली कई तरह की इम्यूनिटी बूस्टर वैज्ञानिक परिणामों पर या खरे नहीं उतरे। यह इंडस्ट्री या विज्ञान के बजाय लोगों के भरोसे उम्मीद का व्यापार कर रही है और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार ही सबसे उत्तम है।
द हिंदू से लिया गया दोस्तों, ये भी इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि आई 25 न्यूज़ के बारे में कि जीएसटी कलेक्शन और के सुधार में 9 साल पूरे होने के आधार पर मुख्य संपादकीय रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी सिलेक्शन 1.95 करोड़ रुपए का लक्ष्य संग्रह जून 2024 में भारत का कुल संग्रह जीएसटी राजस्व ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 13.9% की सालाना वृद्धि के साथ लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले 13 महीने सबसे तेज वृद्धि रहा है। को नेट कलेक्शन नेट रेवेन्यू रिफंड के समायोजन के बाद सुधार जीएसटी संग्रह 11.2% बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपया रहा है। आयात पर निर्भरता इंपोर्ट ड्राइवन ग्रोथ द हिंदू से विश्लेषण लिया गया कि बम्पर टैक्स कलेक्शन के पीछे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आयात का योगदान कर रहा है। इंपोर्ट आईजीएसटी देशों से आने वाले सामान लगने वाले टैक्स में 34.6% भारी उछाल आया है, जिससे सरकार के खजानों में 60,038 करोड़ रुपए आए हैं। घरेलू जीएसटी, डोमेस्टिक जीएसटी, इसके विपरीत देश के भीतर होने वाले व्यापार मिलने वाले टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी और डोमेस्टिक आईजीएसटी में केवल 6.5% मामूली बढ़त रुपए 1.35 लाख करोड़ देखी गई है। यह दर्शाता है कि भारत में घरेलू मांग और बिक्री की रफ्तार धीमी रही है। आयातित मुद्रास्फीति, कमजोर रुपया, इंपोर्ट इन्फ्लेशन और विदेशी उछाल के आर्थिक कारणों स्पष्ट किया गया है। कमजोर रुपया, फरवरी से अब तक की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 6% कमजोर हुआ है और रुपया गिरने से आयातित वस्तुओं की कीमतों उन पर लगने वाले टैक्स अपने आप बढ़ गया है। तो महंगा क्रूड और सोना कई महीनों के दौरान कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में यह 54% और सोने के आयात में 34% वृद्धि हुई है, जिससे जून के टैक्स कलेक्शन आधार पर बढ़ा गया है। गोल्ड ड्यूटी बढ़ोतरी, सरकार द्वारा सोने आयात शुल्क गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% करने का असर भी इस वजह से वृद्धि में दिखा है कि जीएसटी के 9 साल और अधूरा एजेंडा जीएसटी अनफिनिश्ड एजेंडा 1 जुलाई 2026 को भारत में माल और सेवा कर जीएसटी लागू हुए 9 साल हो गए और इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर टैक्स विशेषज्ञों द हिंदू ने कुछ ढांचागत नियमों स्ट्रक्चरल गैप में रेखांकित किया गया है, जिन्हें अभी सुधारना बाकी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी विवादों कारोबारियों को अभी भी आईसीटीसी क्लेम करने और तकनीकी जटिलता मुकदमाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और अंतिम उत्पादन के फिनिश्ड प्रोडक्ट कम टैक्स होने की विसंगति का उद्योग जगत परेशान है। विसंगति से उद्योग जगत परेशान है। दायरे से बाहर एविएशन या टरबाइन फ्यूल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, रियल एस्टेट और शराब को भी अभी इस एकीकृत टैक्स ढांचे से बाहर मुक्त रखा गया है और टैक्स पेयर्स में बहस बढ़त या एक सकारात्मक पक्ष रहा है कि देश में पंजीकृत करदाताओं की संख्या को शुरुआती 66 लाख से बढ़कर 1.65 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों। अभी और बाकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया इकोनॉमिक से आई पर ये लास्ट न्यूज़ है दोस्तों। आई पर कि सेंसेक्स निफ्टी में उछाल, भारतीय शेयर बाजार और मजबूती बढ़त के साथ सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा है। निफ्टी 24,300 से पार हो चुका है। मजबूत हुआ रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 95.2 पर खुला हुआ है। ग्लोबल और अमेरिका में नौकरियों को कमजोर आने के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को तेज बढ़ोतरी और आशंका कम हो गई है, जिससे वैश्विक बाजारों के साथ भारत बाजार में भी सराहना मिला है। भारत जापान आर्थिक समझौते 10 ट्रिलियन येन का निवेश लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 तक जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया। येन रुपये डायरेक्ट सेटलमेंट, भारत जापान द्विपक्षीय के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीधे येन रुपया भुगतान फ्रेमवर्क डायरेक्ट येन रुपया सेटलमेंट दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और सोना और चांदी के दाम गोल्ड टुडे सोने की कीमतें तेजी से देश में आज सोने की कीमतें उछाल देखे गए हैं कि 24 कैरेट सोने की कीमत 14,700 प्रति ग्राम 1,47,000 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जो पिछले दिन के मुकाबले 322 प्रति ग्राम मांगी थी। बिजली संकट और कोयले पर निर्भरता, रिलायंस और कोयल कम बारिश का असर, कमजोर मानसून के कारण देश में हाइड्रो पावर जल विद्युत के उत्पादन में 19.5 की भारी गिरावट आई है कि कोयले की खपत बढ़िया बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से चल रहे हैं, जैसे कोयले की खपत कोल इंडिया लिमिटेड CIL से कोयले की आपूर्ति में तेजी आई है और VPL प्रदाताओं के लिए कड़े नियमों, सरकार नया कदम केंद्र सरकार के देश में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए नए नियम लाने की तैयार कर रही है। नए नियमों के तहत इन कंपनियों के लिए भारत में लोकेशन ऑफिस खोलना, एक अनुपालन अधिकारी कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य किया जा सकेगा। कि द हिंदू से लिया गया दोस्तों, ये पॉलिटिक्स लिया गया है कि संपादक क्या है कि न्यायपालिका तकनीकी शासन, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLAT के आदेश खारिज कर दिया गया क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये द्वारा बने गए भ्रामक न्याय के उदाहरणों ये जनरेटिव हेलुसिनेशन प्रोसेस का सहारा लिया गया है। शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस नीति, जस्टिस PS नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने कहा कि कानूनी मसौदे न्याय के फैसलों के बिना सत्यापन AI के उपयोग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था का जीवन धार के दूषित करना है। GS2 पेपर न्यायपालिका अखंडता, GS2 के लिए न्यायपालिका अखंडता है और GS3 के लिए AI तकनीक उपयोग साइबर गवर्नेंस के लिए है। कि आइए विचाराधीन कैदियों और न्यायिक सिद्धांत इंडस्ट्रियल जस्टिस सिस्टम, संपादकीय विश्लेषण की जस्टिस डिनाय, अखबार के उमर खातिर और सलीज इलाम जैसे मामलों में देते हुए बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में बंद रहने वाले विचाराधीन कैदियों या अंडर ट्रायल पर चर्चा की गई है। और मुख्य बिंदु इस लेख में बात जोर देता है कि बिना अंतिम फैसले, बिना ट्रायल शुरू हुए किसी व्यक्ति को वर्षों तक जेल में रखना मौलिक अधिकार और त्वरित न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। परीक्षा के GS2 से मौलिक अधिकार और न्यायपालिका में सुधार का हिस्सा है कि संशोधित FCR नियम या नागरिकता समाज की कई नियमों और प्रभाव द हिंदू के संपादकीय से लिए अनुदान विनियम अधिनियमों FCRA के संशोधित नियमों के नागरिक समाज संगठनों NGO उनकी जवाबदेही पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है GS2 पेपर GS2 के लिए महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठन NGO शासन व्यवस्था पारदर्शिता के अंतर्गत आता है। वैश्विक विस्थापन, सामाजिक न्याय, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, सोशल जस्टिस के शरणार्थी संकट, वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों रिफ्यूजी की संख्या में 3 से 4% गिरावट घटकर 4.16 करोड़ देखी गई है। हालांकि गिरावट सुरक्षा सुधार के कारण नहीं बल्कि मेजबान देशों या होस्ट कंट्री के कई नियमों के कारण हुई है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है GS2 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।